नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन में तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज का नाम लेना भी जैसे गुनाह हो गया है। भारत की एक बड़ी सोशल मीडिया आर्मी ने कोरोना कहर के बीच हम सब लोगों के भाईचारे में द्वंद्व की एक दीवार सी खींच दी है। बीते एक दशक में जब से हमारे शांत और सुकून भरे देश में सोशल मीडिया परवान चढ़ा है, धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों की एक सोशल मीडिया आर्मी सक्रिय हो गई है। इसमें कौन कौन शामिल है, ना तो आप सोच सकते हैं ना आप अंदाजा लगा सकते हैं। सच बताऊं तो कहीं इसका कोई पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं समुदायों के बीच में भाईचारे की धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। समुदाय कोई भी हो, हाईली एजुकेटेड लोग, विदेशों से शिक्षा ले चुके प्रोफेशनल्स और समझदार कहलाने वाले वर्ग में वायरल फीवर कोरोना फीवर से ज्यादा घर कर गया है। अब यह जस्टिफाई करना कि कौन सी खबर सच है और कौन सी खबर फेक न्यूज है, आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में फेक न्यूज का अपना नेटवर्क है जो चंद मिनटों में सक्रिय हो जाता है और किसी भी व्यक्ति, समुदाय या मुद्दे की धज्जियां उड़ा देता है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम दूसरे पक्ष की बात करेंगे। दूसरे पक्ष में मुस्लिम समुदाय के ऐसे वीडियो भी आपको दिखाने के प्रयास करेंगे जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाए हैं। सबसे पहले कोरोना कहर के लिए हॉटस्पॉट बने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की बात करते हैं। यह सही है कि देश में कोरोना के जितने मामले सामने आए हैं उनमें तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों की तादाद बहुत बड़ी रही है और निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद आज भी गायब हैं। इसे भारत सरकार का बड़ा फेलियर बोले या मौलाना साद का मजबूत नेटवर्क कि आज दिन तक मौलाना साद पुलिस के कब्जे में नहीं आ पाए हैं, उनके हाथ नहीं लग पाए हैं। सरकार की ओर से दिल्ली और यूपी में छापेमारी की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से निजामुद्दीन मरकज को जांच के दायरे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन चालू है। मरकज के लोग लगातार टीवी चैनल्स पर अपना पक्ष रख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स के जरिए अपना पक्ष रख रहे हैं और खुद के पक्ष की दलीलों को लगातार मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश को मानना पड़ेगा कि चूक कहीं ना कहीं हुई है, चाहे वो तबलीगी जमात की तरफ से हुई है, चाहे वो सरकार की डिले करने की वजह से हुई है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि प्रॉब्लम कहां से हुई, लेकिन इसी बीच में अब दूसरे पक्ष के वीडियो सामने आए हैं जिनमें दिल्ली के सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर पर भारत, बेल्जियम, ब्राजील, तंजानिया, मलेशिया, अल्जीरिया, फिजी, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों के जमाती जो पॉजिटिव पाए गए थे, ठीक होने के बाद अब सरकार का साथ देने के लिए आगे आए हैं। यह बड़ी तादाद में जमाती किसी न किसी की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए क्वारंटीन सेंटरों तक पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 200 से 300 जमाती लोगों ने सरकार की तरफ से प्रस्ताव आने के बाद में सरकार को पेशकश की थी कि हम अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाह रहे हैं और वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए क्वारंटीन सेंटरों तक पहुंचे हैं जिनकी तादाद 200 से 300 बताई जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो पहुंच रहे हैं लोग, ये जमात से जुड़े हुए वो लोग हैं जो पहले पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इनका प्लाज्मा किसको चढ़ने वाला है, किसको नहीं चढ़ने वाला है, इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर एक बयान दे चुके हैं जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि ये प्लाज्मा हिंदू के चढ़ेगा या मुसलमान के चढ़ेगा या किसी और के चढ़ेगा, लेकिन किसी ना किसी की जान बचाएगा। इसलिए ये सोचना बंद करें कि प्लाज्मा किसने दिया है, हिंदू ने दिया है या मुसलमान ने दिया है। लेकिन फिलहाल हम लोग आपको दिखाते हैं ऐसा वीडियो जो भी हमारे सामने आए हैं, जो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो को आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के लिए बेल्जियम माशाल्लाह, निजामुद्दीन इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हजरत निजामुद्दीन ब्राजील माशाल्लाह, ब्राजील प्लाज्मा थेरेपी हजरत मौलाना साहब कुर्बानी جينا من تنزانيا من بلاد افريقيا माशाल्लाह, अफ्रीका خروج الدم من البرازيل نظام الدين हजरत मौलाना साहब حضرت مولانا سعد صاحب ان شاء الله माशाल्लाह, السلام عليكم برازيل प्लाज्मा इंशाल्लाह, प्लाज्मा ब्राजील माशाल्लाह, ब्राजील प्लाज्मा थेरेपी माशाल्लाह, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद मरकज के लोग माशाल्लाह, तबलीगी जमात के मरकज के अहबाब ब्राजील माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फॉरेनर्स लोग भी अपने जज्बे के साथ प्लाज्मा डोनेट के लिए आए माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मलेशिया माशाल्लाह, मलेशिया के लोग भी अपना प्लाज्मा थेरेपी के लिए आए हुए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मलेशिया सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में फॉरेनर्स की जमात, अल्जीरिया माशाल्लाह, अल्जीरिया अल्लाह कबूल फरमाए। निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के अहबाब फॉरेनर्स लोग फ्रॉम मलेशिया माशाल्लाह, क्या करने आए? प्लाज्मा डोनेट माशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये हमारे भाई फीजी माशाल्लाह, प्लाज्मा माशाल्लाह माशाल्लाह। मलेशिया माशाल्लाह, मलेशिया मुबारक
अल्जीरिया माशाल्लाह माशाल्लाह, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया माशाल्लाह, इंडोनेशिया, ये माशाल्लाह श्रीलंका, कुवैत से आया था। ये श्रीलंका से न केवल विदेशों से आए जमाती बल्कि एक और वीडियो हमें मिला है जिसमें दिल्ली के सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर पर ही सवेरे सवेरे लाइन लगाकर निजामुद्दीन मरकज से जुड़े जमाती प्लाज्मा डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। इस संबंध में कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि तबलीगी जमात के वही लोग हैं जिन्हें कोरोना हो गया था और करीब 200 से 300 की संख्या में क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे और प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। लाइन लगा के खड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन इधर दिल्ली सरकार ने भी स्वीकार किया है कि प्लाज्मा डोनेशन से कोरोना से होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिल रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स को करने की इजाजत दे दी थी। दिल्ली सरकार ने इस इजाजत को मिलने के बाद में उन सभी ठीक हो चुके मरीजों से अपील की थी कि आगे आएं और गंभीर कोरोना पीड़ितों की जान बचाने में सहयोग करें। आप खुद सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। पहले पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। तो एक एक व्यक्ति जो ठीक होके गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए। और जब मैं कह रहा हूँ जान बचा सकते हैं, तो आपका प्लाज्मा, आपके खून से लिया हुआ प्लाज्मा केवल और केवल उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं। अगर आप प्लाज्मा ना दें तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। तो एक्चुअली आप एक आदमी की ज़िंदगी बचाएंगे। कई बार अगर आपके शरीर में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं तो एक आदमी से 2 लोगों की जान भी बच जाती है, या नॉर्मली एक आदमी से एक ही आदमी की जान बचती है, कई बार एक आदमी से 2 की जान भी बच जाती है। तो आप एक्चुअली 2 लोगों की, एक आदमी की जान बचाएंगे। जितने लोग अभी ठीक होकर गए हैं, हमारे यहाँ से आपको फ़ोन आएगा। जब आपको फ़ोन आए हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, आपके आने जाने की व्यवस्था कर देंगे अस्पताल। आप प्लीज़ किसी तरह की चिंता मत करें। इसके साथ ही हम आपको दिल्ली सरकार के अस्पताल ILBS के हेड डॉक्टर शिव कुमार सरीन का वक्तव्य भी दिखाते हैं, जो प्लाज्मा की पूरी प्रक्रिया की हैंडलिंग दिल्ली में कर रहे हैं। सुनिए डॉक्टर सरीन क्या कह रहे हैं। तो हमें अगर मरीज 7 से 15 दिन के बीच में आए, जिसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी है या सांस की है, तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बाकी ऑर्गन फेल नहीं हो उस समय तक, तो ऐसे व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है। जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहाँ से मिलेंगी। तो इस समय हमें उन लोगों की ज़रूरत है कि अपनी देशभक्ति दिखाएं। अगर हम ये डोनेशंस 2 दिन में कर दें तो मुझे लगता है कि हम सारे मरीज बहुत हैं, अभी भी कम से कम 2 दर्जन मरीज हैं LNH में जिनको हो सकता है ज़रूरत हो। तो आप लोग अगर आएँ, हमें डोनेशन दें, हम मरीज़ के ऊपर पूरी जी जान से, हमारी टीम जो है पूरी जी जान से लग करके उनको सुपरवाइज करेगी, उनको प्लाज्मा या जो भी देना है देगी। हो सकता है वो ठीक हो जाए। इन वीडियोस को आपको दिखाने के बाद हम कतई यह नहीं कह रहे हैं कि गुनहगार कौन है। ये काम कोर्ट का है, पुलिस का है जांच करने का, लेकिन गुनाह पर सफाई पेश करने के लिए कोई लाइन में लगा हुआ है, यह भी हम नहीं कह रहे। हम केवल उस पक्ष पर फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं जो मीडिया में दिखाया तक नहीं जा रहा है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ला सकें लगातार एक से एक बढ़िया वीडियोस। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।